हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो मैकेरोइकोनॉमिक्स के उसके सीरीज कंटिन्यू चल रही थी और उसके लगभग जो सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। तो अगर ठीक है आप में से किसी ने नहीं देखा तो फाइनली वो उस पार्ट्स को देखे, देन यहाँ पर आप जंप करो। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट रह जाएगा चैप्टर नंबर 4, और ये दो पार्ट थोड़ा सा क्या होता है कि टफ माने जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे डाउट्स रहते हैं कि वो राष्ट्रीय का मतलब नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअल में राष्ट्रीय होते क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप डोंट वरी, आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे मैं इस वीडियो में, फिर आने वाली जो वीडियो होगी, आपके सारे जो एक मतलब हर एक डाउट को मैं आपको इजीली क्या क्लियर कर दूंगा। दोबारा आपको इस चीज को इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। एक और मैं आपसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई एक नया स्टूडेंट है तो उनसे ये नहीं पता कि हाँ मतलब इंडियन इकोनॉमी वगैरह की, तो उसके लिए क्या है कि वो स्टूडेंट प्लेलिस्ट को विजिट कर सकता है और वहाँ से जो इंडियन इकोनॉमी की सारी जो वीडियो है, सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो। और देन इस चीज़ को देखें क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने पूरी बुक को कंप्लीट कर लिया है। हम इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे आज जो हमारा चैप्टर नंबर आपको 3 है, ठीक है, वो है राष्ट्र है तथा संबंधित समुच्चय। मतलब यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे टर्म्स को समझना होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स को समझना है क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे यहाँ पर जो हमारा राष्ट्र है। जैसे कि बुक में आपने देखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र, और उसका जो फर्स्ट चैप्टर हो क्या राष्ट्र आएगा। तो यहाँ पर हमें समझना राष्ट्र का मतलब क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी डेफिनेशन लिखी है आप उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल के बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं उसको समझा दे रहा हूँ। तो राष्ट्र का मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कभी मतलब आप अगर पॉलिटिकल साइंस वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा। ओके, तो उस इंडिया मैप पे जो आपने बाउंड्री लाइन वगैरह देखी होगी, तो हम क्या उसे क्या कहते हैं, आर्थिक सीमा क्षेत्र। क्या कहते हैं? आर्थिक सीमा क्षेत्र। ठीक है, तो अब वहां पर आपको देखना है कि उस बाउंड्री के अंतर्गत, ठीक है, उस जो बाउंड्री लाइन है पूरी, उस बाउंड्री लाइन के अंदर भारत के द्वारा, मतलब जितने भी भारत के लोग हैं उनके द्वारा जितना भी पैसा कमाया जाता है वो, ठीक है। दूसरा क्या कहना है कि और जो हमारे लोग, मतलब जो इंडिया के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, कोई सी भी कंट्री, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, कोई सी भी कंट्री में काम कर रहे हैं हमारे लोग, ठीक है, तो उनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उन दोनों पैसे को जोड़ दो तो हमारा क्या कहलाएगा, राष्ट्र है। ये मैंने डेफिनेशन में ले रखी, समझना ध्यान से। एक लेखा वर्ष के दौरान अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं, हमें फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान, ठीक है, एक देश की आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, बाउंड्री लाइन होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी कह सकते हैं, आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त कारक आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के जोड़ को हम राष्ट्र आय कहते हैं। ये प्राप्त कारक आय में हम आगे देखेंगे कारक आय क्या, तो कारक आय का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम, कि मतलब वही जो निवासियों द्वारा जो अर्जित आय होती है उसी को, और जो हमारे लोग जो विदेशों से पैसा कमाते हैं, ठीक है, उनको दोनों को टोटल कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, राष्ट्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस चैप्टर की, ठीक है, यहाँ पर ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कई सालों से, मतलब ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझना क्या है। नोट मैंने आपको इसको हाईलाइट कर रखा है। तो नोट सन 1800, मतलब सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकते हैं कि राष्ट्र आय का जो शब्द है उसका सबसे पहले भारत में इस्तेमाल किसने किया, राष्ट्र आय की गणना सबसे पहले किसने की। तो बेसिकली जो हमारे मतलब भारत देश के जो दादा भाई नौरोजी थे, उस दौरान उनकी कोई पोस्ट थी, तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने सन 1868 में, कब, उन्होंने सन 1868 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का क्या नाम था, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक थी। और इस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या होता है कि राष्ट्र आय की कैलकुलेशन की थी, मतलब राष्ट्र आय की गणना की थी। किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। उनकी पुस्तक है क्या नाम था, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसको नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। और जो दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है, आपका राष्ट्र, मतलब आज के समय में हम करेंटली बात करें कि जो भारत की राष्ट्र आय है वो कौन से डिपार्टमेंट द्वारा कैलकुलेट किया है। जैसे आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट वगैरह आपने सुने होंगे, ठीक है, तो राष्ट्र आय जैसे रिलेटेड राष्ट्र हो गए, घरेलू आय हो गए, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है, तो ये निकालता है सीएसओ। क्या कहते हैं इसको, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, तो इसकी शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएसओ। क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि राष्ट्र आय कैलकुलेट की जाती है। और हमेशा जब आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पर आपको मैंने क्या लिखा है, राष्ट्र आय का मतलब देखो क्या होता है कि घरेलू आय, मतलब जो भारत के अंदर जितने लोग कमा रहे हैं वो, ठीक है, प्लस में नफिया मतलब हमारे लोगों द्वारा जो विदेशों में कमाए हैं
उन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा ये लगेगा राष्ट्र है। ठीक, तो राष्ट्र हमेशा ये याद रखना कि आपका NN पे FC पे निकाली आती है। ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो घरेलू आय मींस डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो घरेलू आय का मतलब क्या है, तो मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारे देश की जो बाउंड्री लाइन है, ठीक, उस बाउंड्री लाइन के अंदर हम लोग जो मतलब जो इंडिया के लोग पैसा कमाते हैं वो प्लस जो गैर इंडियन है, मतलब जो कह सकते हैं कि हमारे देश के नागरिक नहीं है, गैर निवासी, तो उन दोनों द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमेस्टिक इनकम, उसको क्या घरेलू आय कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखिए, एक देश की आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को या फिर अर्जित कारक आय के जोड़ को हम क्या घरेलू आय कहते हैं। किसके किसके द्वारा कह रहे हैं कि सामान्य निवासी द्वारा और आपका गैर निवासी, मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है उनके द्वारा जो भी हमारे मतलब इकोनॉमी की टेरिटरी जिसमें जो भी पैसा कमाया जाता है उसको हम सम कर देंगे तो क्या कहलाएगा आपका घरेलू आय। जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कि सामान्य निवासियों द्वारा प्राप्त है प्लस में गैर निवासियों द्वारा प्राप्त है, उन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा घरेलू आय। दूसरा जो भी याद रखना है कि कारक आय क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पूरे के पूरे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है कि जो हमें मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो हमें मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना तो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। क्या होता है आपका, वो हो गया मतलब लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है ना उसको हम क्या कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे कि अगर मानते हैं कि हमने किसी को भूमि उधार दी तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें रेंट मिलेगा। अगर हमने किसी के यहाँ पर मजदूरी की मतलब श्रम किया, मेहनत किया, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या वेजेस मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने किसी को पैसा उधार दिया, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और हमने अगर किसी के यहाँ पर काम किया उद्यमी के रूप में तो वहां पर हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो हमेशा जब भी राष्ट्र आय की कैलकुलेशन किया गया तो हमेशा कौन से इनकम को ऐड किया जाएगा, फैक्टर इनकम को, ठीक है। इसके अलावा और भी जो इनकम होती है उसको हम कभी भी राष्ट्र आय की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते। दूसरा हमारा क्या है, हस्तांतरण आय, ठीक। हस्तांतरण आय का मतलब क्या होता है कि जो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कारक आय है यहाँ पर आपका दोनों साइड से ट्रांजैक्शन होगा। मतलब अगर हम अपनी जमीन दे रहे तो हमें उधर से क्या किराया मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है हस्तांतरण आय में, यहाँ पर सिर्फ कह सकते हैं एक ही साइड से एक तरफा हस्तांतरण होता है। जैसे कि ये बेसिकली निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होने वाली आय को हस्तांतरण आय कहते हैं, मतलब सिर्फ एक वन साइड होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, गिफ्ट हो गया, उपहार हो गया, चंदा, आर्थिक सहायता आदि। अगर हमें एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे कि अभी आपने सुना था कि मतलब कुछ समय पहले, ठीक है, तो नेपाल में काफी तबाही हुई थी। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे देश के जो पीएम थे उन्होंने क्या होता है कि नेपाल की मदद की थी। तो मदद करने का, अब मदद हमने इस भरोसे से नहीं की थी या फिर इस चीज को ध्यान में कि वो लोग हमें कुछ देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हस्तांतरण आय। या फिर मान लेते हैं कि अमेरिका द्वारा भारत को कुछ गिफ्ट किया गया, भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी गिफ्ट किया गया, तो ऑब्वियसली हमारी क्या होती है, वो ट्रांसफर इनकम होती है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, कभी भी अगर आप राष्ट्र आय की कैलकुलेशन करते हो तो राष्ट्र आय की कैलकुलेशन में कभी भी जो ट्रांसफर इनकम होती है इनको ऐड नहीं किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए।